हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ फार्मेसी में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं सत्य प्रकाश। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चैप्टर नंबर 3, एचएपी की चैप्टर नंबर 3। तो आज हम बात करने वाले हैं टिश्यू। एक्चुअली टिश्यू होता क्या है, तो चलिए देखते हैं हम अपने टॉपिक और टिश्यू होता क्या है। तो जैसे हम अपनी देख सकते हैं, टिश्यू टिश्यू इज डिफाइंड ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू जो होता है, टिश्यू को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ऊतक। टिश्यू को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ऊतक। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। उसके बाद आता है आपका स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो कोई जैसे पूछता है आपसे कि टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बॉडी टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 बेसिक कैटेगरी। स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से टिश्यू को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है, जैसे आपको आता है पहले एपिथेलियम टिश्यू, पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा आता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा आता है नर्वस टिश्यू। तो अभी तो हम लोग ये इसके टाइप्स टिश्यू के पढ़ रहे थे। अभी इसके हम लोग पढ़ेंगे, इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। जितने भी टाइप्स होते हैं टिश्यू के, उनके सबके डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पे। एपिथेलियल टिश्यू, इट इज आल्सो नोन एज एपिथेलियल। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स in epithelial tissue are connected with basement in epithelial tissue are closely packed in the form of continuously sheet। जो इपिथेलियल टिश्यू होता है इसको हम लोग इपिथेलियल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसका मतलब है इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स। जो एपिथेलियल होता है वो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग लेयर होती है। क्या होती है? आउटर कवरिंग लेयर होती है। और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको भी कवरिंग करता है, मतलब उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तीसरा आता है इन एपिथेलियल टिश्यू आर कनेक्टेड विद बेसमेंट। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है किसी न किसी बेसमेंट से अटैच होता है, किसी न किसी बेसमेंट से अटैच होता है। कोई भी चीज़ होती है किसी न किसी चीज़ से अटैच होती है। तो जैसे टेबल होती है वो रखी होती है तो भी एक फर्श से अटैच ही होती है, वैसे ही जो एपिथेलियल टिश्यू है वो भी किसी न किसी बेसमेंट से अटैच होती है। तो तीसरा हमारा आता है इन एपिथेलियल टिश्यू आर क्लोजली पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअसली सीड। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या होता है? क्लोजली पैक्ड होता है, मतलब वो आपस में एकदम जुड़े होते हैं। ये नहीं कि दूर दूर होते हैं, कहीं यहाँ जैसे ये कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ, तो ऐसा नहीं होता है। ये क्लोजली पैक होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, जिनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअसली सीट, मतलब एकदम कंटिन्यूअसली सीट, लगातार सीट पे सीट, सीट के ऊपर होते हैं। जैसे हमारी बॉडी लेयर, हमारी बॉडी के अंदर कितने कई लेयर होते हैं ना, पहले ऊपर ये होती है फिर उसके अंदर एक लेयर और होती है। तो ये जो ये होता है एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअसली सीट। इसका मतलब होता है एक सीट ये है, जस्ट उसके नीचे एक सीट ये है, उसके नीचे ये है। तो इसी तरह मतलब सीट बाय सीट में कंटिन्यूअसली सीट में पैक होते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के कितने फंक्शन होते हैं, मतलब एपिथेलियल के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन। तो प्रोटेक्शन सबसे पहले आता है, प्रोटेक्शन। तो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है प्रोटेक्शन कैसे करता है? प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम इंजरी। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है जो अंदर की लेयर होती है उसको इंजरी से बचाता है। किससे बचाता है? इंजरी से, कोई भी इन्फेक्शन फैलने से उसके लिए हेल्प करता है। दूसरा आता है सिक्रेशन, सिक्रेशन द स्वेट फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड्स। जो सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन मतलब कोई भी चीज़, जैसे दवा हम लोग ज़्यादा खाते हैं, कभी कभी उसका इन्फेक्शन होने लगता है, तो उसको भी होने से बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स मतलब पसीने के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। स्वेट सिक्रेशन मतलब उसको किसी न किसी रूप में बाहर निकाल देता है। तो जैसे पसीना के द्वारा किसी भी चीज़ का उसको बाहर निकाल देता है। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जैसे वाटर लेवल बना होता है, मतलब आदमी पीता तो है ही है पानी वाटर लेवल बनाने के लिए, लेकिन एक ये होता है कि एब्जॉर्प्शन करता है वाटर लेवल को। और कभी कभी होता है जब पसीना ज़्यादा आता है, फैन जब चलता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ऐसा लगता है हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, गर्मी से राहत मिल रही है। तो वो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अपने आप एब्जॉर्ब करता है, तो उसका काम होता है। उसके बाद आता है
टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ये एक सिंपल होता है कि स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में क्या होता है, सिंगल लेयर की होती है, और स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, सिंगल लेयर में नहीं होती है बल्कि ये मल्टीपल लेयर में होती है, एक से अधिक लेयर में बनी हो। तो आइए देखते हैं इसके आगे का हम लोग टॉपिक। सिंपल की हेडिंग देखते हैं। सिंपल में जैसे होता है सिंपल के 3 टाइप्स होते हैं, वैसे स्ट्रेटिफाइड के 3 टाइप्स होते हैं। तो सिंपल में हम लोग देखते हैं, सिंपल में सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल कॉलमनर। तो मतलब ये सिंपल 3 टाइप्स के होते हैं, और इस स्ट्रेटिफाइड में भी 3 टाइप्स के होते हैं। हमने बताया था कि सिंपल में सिंगल लेयर की बनी होती है, मतलब सिंपल में जितने भी होते हैं ये सब सिंगल लेयर के होते हैं। स्ट्रेटिफाइड में जो होते हैं वो सब मल्टीपल लेयर के होते हैं। तो चलिए आगे बताएंगे सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में कितना 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 डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं हम सिंपल की पहली डिफिनीशन। तो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू पर डिफिनीशन, इट इज द मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू होती है ये सिंगल लेयर की बनी होती है, और ये इसके 3 सब टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपको हम दिखा दें, ये इसकी डिफिनीशन है। इपिथेलियल टिश्यू में जैसे सिंगल है इसकी डिफिनीशन होती है, और इसके सब 3 कैटेगरीज जो होती हैं ये होती है। एक सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वायर, सिंपल कॉलमनर, ये 3 सब कैटेगरीज होती हैं इनकी। वैसे स्ट्रेटिफाइड में भी होता है। स्ट्रेटिफाइड में जैसे होता है, स्ट्रेटिफाइड में भी ऐसे सेम होता है, उसमें भी वो चीज, इसमें सिंगल लेयर है, स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर होता है। और इनके भी दिखाएंगे आगे। पहले आप देखते हैं सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, इट इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। जैसे 3 सब कैटेगरीज है उनकी। और उसके बाद आता है सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल। सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल में होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल अरेंजमेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू होती है जो क्यूबॉइडल शेप की होती है, जैसे इसमें होता है सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम में लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, जो ये होती है सिंगल लेयर की बनी होती है। हमने बताया था ना कि सिंपल में जितने भी आएंगे उसमें सब में सिंगल लेयर ही होएगा। तो जैसे इसमें है इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, तो सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल जो होती है सिंगल लेयर की बनी होती है और क्यूब शेप की होती है। जैसे इसमें देख सकते हैं आप क्यूबॉइडल, इसका मतलब आप बना सकते हैं, ये क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप के होते हैं। अरेंजमेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, हमने बताया था कोई भी चीज़ है किसी न किसी चीज़ से अटैच होती है, किसी न किसी चीज़ से अटैच होते हैं। वैसे ही जो ये होता है ना एपिथेलियल टिश्यू, ये क्यूब शेप की होती है और अरेंजमेंट बेसमेंट से अरेंज होती है। जैसे कि हम आपको बता दें कि आपको एग्जांपल के लिए, जैसे सिंगल लेयर क्यूब शेप अरेंजमेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे ये होता है इसमें कि क्यूब शेप की होती हैं। जैसे ये कोई सिंगल लेयर है जिसे अटैच होता है, ये बेसमेंट होता है, और ये क्यूब शेप के होते हैं। इतना अच्छा बना नहीं है, फिर भी एग्जांपल के हम बता देना है। ये होता है इसका बेसमेंट, ये टिश्यू क्यूब शेप के होते हैं। उसके बाद आता है आपका सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू में इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये भी सेम वैसे ही होता है, ये सिंगल लेयर की बनी होती है। और जो कोलुमनर में होता है ये थोड़ा क्या होता है, रिक्टेंगुलर शेप में होता है, रिक्टेंगुलर शेप में होता है, रिक्टेंगल के हिसाब से होता है। और वैसे इसमें होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल अरेंजमेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीनों में सेम ही है, बस डिफरेंट इतना है कि ये क्यूब शेप का होता है क्यूबॉइडल इपिथेलियम। उसके बाद कॉलमनर इपिथेलियम में क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। और सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम में जो होता है ये फ्लैट सेल का होता है, मतलब चपटे आकार का होता है। जो इपिथेलियल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू होता है वो चपटे आकार का होता है। तो इसके बाद आपका आता है स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड और सिंपल में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस हम आपको बार बार वही चीज़ बता रहे हैं कि सिंगल में सिंगल लेयर के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर के होते हैं। बाकी सब कुछ सेम होता है। उसमें भी जैसे सिंपल में इसमें सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल, सिंपल स्क्वामस, सिंपल कोलुमनर, सेम इसी तरह होता है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर। तो इसमें जो बेसमेंट होता है, ये जो नीचे बना हुआ है ये सिंगल लेयर है और ये सिंगल लेयर है। तो स्ट्रेटिफाइड में जो होगा ये मल्टीपल हो जाएगी, डबल हो जाएगा इसका, डबल तिबल मल्टीपल, मतलब एक से ज्यादा लेयर की हो जाएगी। बाकी रहेगी क्या, बेसमेंट से अटैच ही रहेगा सेम सेम। तो आइए देखते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड की डिफिनीशन। स्ट्रेटिफाइड होता क्या है, तो जिनको नोट्स बनानी वो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस से ही है।
आपके पूरे सिलेबस से ही है, जितना सिलेबस में दिया गया है पूरा एक एक मैच कर रहा है। तो इस टाइम आपके लिए नया सीजन आने वाला है। इस टाइम जितने लोग जी कप का पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाल चुके हैं, 10 मार्च को उनका वो क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड आने वाला है। उसके बाद उनका पेपर होगा, फिर जुलाई से एडमिशन, नया सीजन। तो इसके पहले अगर आप तैयारी करे रहेंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं और इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये पूरी आपकी नोट्स की तरह ही है, पूरे एकदम सिलेबस से मैच कर रहा, मैच भी करा सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक और स्ट्रैटिफाइड सिंपल हो गया। इसके बाद आते हैं स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है तो देखते हैं स्ट्रैटिफाइड के एपिथेलियल stratified epithelial tissue. It is made of multiple layers of cell and divided 3 सब कैटेगरीज। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये मल्टीपल लेयर की बनी होती है और इसके भी 3 सब कैटेगरीज होती हैं। तो जैसे आपकी पहली कैटेगरी होती है जैसे स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, कॉलमनर और क्यूबोइडल बना हुआ है ये मल्टीपल लेयर की सब बनी होती हैं। ठीक है, ये सब मल्टीपल लेयर की बनी होती है और किसी न किसी बेसमेंट से अटैच होती है। तो देखते हैं जैसे हम लोग पहले हेडिंग आते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल। इट इज मेड ऑफ द 2 और मोर लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स अटैच ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल होती है ये जो होती है 2 या 2 से अधिक लेयर से बनी होती है, 2 या 2 से अधिक लेयर से बनी होती है और किस शेप में होती है, क्यूब शेप में होती है। क्यूब शेप में आती है और किसी ना किसी बेसमेंट से अटैच होती है। जैसे ये दिया ना, इट इज मेड ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ क्यूब शेप की बनी होती है, सेल अटैचमेंट एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, अटैचमेंट ऑन बेसमेंट और बेसमेंट से अटैच होती है। जैसे इसमें दिखा दें हम आपको ये कैसे होता है। जैसे ये मेड ऑफ 2 और लेयर, जैसे कोई बेसमेंट है, समझिए कोई बेसमेंट है और ये क्यूब शेप की होती है। ये सिंगल लेयर हो गया, ये सिंगल होता है ना, सिंगल क्यूबोइडल एपिथेलियम के लिए है। और स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम क्या है, मोर और लेयर, 2 और मोर लेयर मतलब 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शेप की होती हैं। तो इसको बोलते हैं क्यूबोइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इट इज मेड ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लैट शेप सेल अटैचमेंट ऑन बेसमेंट में। ये भी सेम उसी तरह है, ये भी बनी होती है, मल्टीपल लेयर से बनी होती है और किस शेप में होती है, स्क्वामस वाला मतलब फ्लैट शेप में होती है। किसमें, फ्लैट शेप में। ये भी बेसमेंट से अटैच होती है। उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इट इज मेड ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप सेल अटैचमेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल जो होता है ये भी रेक्टेंगुलर शेप का बना होता है और ये मल्टीपल लेयर की बने होते हैं। सब में सेम वही चीज आ रहा है, मल्टीपल लेयर मल्टीपल लेयर मल्टीपल लेयर। और बस इसमें डिफरेंट कितना आ रहा है, शेप चेंज हो रहा है। किसका शेप चेंज हो रहा है, क्यूबोइडल में क्यूब शेप आ जाता है, ये क्यूब शेप क्यूबोइडल में, ये क्यूबोइडल में ये क्यूब शेप का आ जाता है। स्क्वामस एपिथेलियम में फ्लैट शेप आ जाता है, ये फ्लैट शेप आ जाता है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर में रेक्टेंगुलर शेप आ जाता है। बस डिफरेंट इतना ही हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। सिंगल में भी ऐसे ही है, स्ट्रेटिफाइड में भी ऐसे ही है। तो ये मतलब एकदम टिश्यू चैप्टर जो है वो ज़्यादा लेंथी तो है, लंबा तो है, लेकिन एकदम आसान है, इजी है एकदम, ज़्यादा हार्ड नहीं है उसमें कुछ। बस समझना है, जिसको थोड़ा सा बस दिमाग लगा ले गया वो समझो मंजिल पा गया। बस थोड़ा सा है इसमें। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे हमारी नई नई वीडियो अपलोड होती रहेंगी और आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसके बाद आता है, हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसका दूसरा पार्ट। लेक्चर नंबर 1 में बस इतना ही। अब आएंगे हमारा लेक्चर नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोग अभी पढ़ लेते हैं लेक्चर 1 में एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। उसका पहले टाइप्स हमने पढ़ लिया, एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद आएगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट लेक्चर।